बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। अब भुगतना पड़ेगा अरब ममालिक को, क्योंकि ईरान ने आज एक बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है जिसके नतीजे में अब बड़ा नुकसान हुआ है नाज़रीन कराम। और यूएई की गवर्नमेंट की जानब से वज़ीर खारजा जो हैं यूएई के, उनकी जानब से अपने शहरियों को एक बड़ा हंगामी फैसला जो है वो सुनाया गया है। बड़ा हंगामी सतह पर एक पैगाम उनके नाम जारी किया गया है। इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। जंग ईरान अमेरिका के दरमियान मजीद भड़कती हुई नजर आ रही है। चीन ने किस तरीके के साथ ईरान की इस जंग के दौरान मदद की, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अहम तरीन चीज है, पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है उसके अंदर कुछ 22 रुपए के करीब जो है वो कमी की गई है। और क्या ये दुरुस्त काम हुआ है या मजीद इसमें कितनी जो है वो चीजें होनी चाहिए थी, इन पर भी हम बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत जो है वो $88 फी बैरल से नीचे आ चुकी है। और तकरीबन ये वही कीमत है जब ईरान जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत उस वक्त 270 से नीचे थी और 260 रुपए से ज्यादा थी। 265 इसके आसपास जो है वो कीमत पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की चल रही थी जब ये जंग शुरू हुई थी। और उस वक्त आलमी मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा था? $88 फी बैरल। और पाकिस्तान के अंदर अभी जो है वो कितनी कमी की गई है? सिर्फ और सिर्फ 22 रुपए की, यानी 400 रुपए लीटर जो है अब भी तेल है तकरीबन, और 150 रुपए आप कह लें कि उस निस्बत से अब भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो माफिया बैठा हुआ है, इसके तो आप कह लें कि वारे न्यारे हैं। इस जंग के दौरान खूब इन्होंने अरबों डॉलर जो हैं वो, अरबों पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो कमाए हैं। इस जंग के दौरान इनको बड़ा बड़ा फायदा हुआ है। और गरीब अवाम जो है उसको तो आप कह रहे हैं कि चक्की के अंदर जिस तरह से दाने पिस जाते हैं ना, उनका आटा बन जाता है। गरीब लोगों का इस वक्त इस तरह से कचूमर जो है वो इस माफिया ने इस वक्त निकाल के रख दिया है। नाजरीन मोहतरम, इसके साथ साथ इस पर आपकी क्या राय है मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। ईरान ने अमेरिकी लड़ाका तैयारों को मार गिराने के लिए कई चीनी मिसाइल इस्तेमाल की। ये इस वक्त एक खबर सामने आई है। चीन ने ईरान को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले कई मिसाइल जो हैं वो फराम किए। यानी ईरान ने जो अमेरिका के जो जंगी तैयारे हैं या मुख्तलिफ जितने भी जंग के दौरान तैयारे इस्तेमाल होते हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनके जो कब्रिस्तान बनाए थे उसमें चीन की टेक्नोलॉजी को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया गया। चीन की जो सैटेलाइट इमेज हैं वो भी चीन प्रोवाइड करता रहा, फिर ड्रोन्स के पुर्जे चीन प्रोवाइड करता रहा, तो यहाँ तक के जो मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं वो भी चीन ही ईरान को सप्लाई करता रहा है। इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम, इस वक्त मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक बहुत बड़ी जो खबर सामने आ रही है इस जंग को लेकर, इस जंग के दौरान जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उस चीज को लेकर। इस हवाले से जो आम तरीन डिटेल्स हैं, इस वक्त जो मोहसिन रज़ाई हैं, ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनके ये करीबी मुशीर हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुज़ाकरात के लिए जो बहुत सख्त और बड़ी बड़ी शर्तें रखी जा रही हैं वो सफारतकारी के असूलों के खिलाफ हैं और वो एक धोखा है। उन्होंने कहा है कि ईरान का कहना है कि ट्रंप तीसरी मरतबा ऐसी चाल चल रहा है। नाकाबंदी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। मोहसिन रज़ाई ने तनकीद की कि एक तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी का रखी है ताकि ईरान का तेल और तिजारत रुक जाए, और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की मेज पर हद से ज्यादा मुतालबात कर रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, ये मुमकिन नहीं है। ट्रंप ने बज़ाहिर तो कल कहा था ना कि मैंने जो ब्लॉकेड हैं, नेवल ब्लॉकेड, वो मैंने खत्म कर दी है। अमेरिका ने जो वहां पर ब्लॉक करके रखी हुई थी चीजें, उनको खत्म कर दिया गया है। लेकिन बाद में तस्नीम न्यूज ने यह खबर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब भी जो नाकाबंदी अमेरिका की वो जारी और सारी है। तो ये अब मोहसिन रज़ाई साहब ने भी कहा है तो एक साथ की चीजें नहीं चल सकती। इस खबर का मतलब आसान तरीन यह है कि अमेरिका ने एक तरफ तो ईरान का घिराव यानी बहरी नाकाबंदी का रखी है और दूसरी तरफ ट्रंप मुज़ाकरात के लिए सख्त शर्तें रख रहे हैं, यानी चोरी जो अफसुदा यूरेनियम है वो हमारे वाले कर दिया जाए, जो मिसाइल की रेंज है वो कम कर दी जाए, और दूसरी तरफ हमारे पर पाबंदियां भी आयद हैं और जो हमारे पेमेंट मुंजमद असासे हैं वो भी वापस नहीं किए जा रहे। तो ये एक साथ ये चीजें नहीं हो सकती। अगर ट्रंप ये चाहता है, मुख्तसरन अगर बताऊं, कि ईरान हमारे आगे घुटने टेक दे, जैसे हम कहते हैं वैसा ईरान कर ले,
तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं और बड़ा करीबी मुशीर है मौसर रजाई, उन्होंने ये बयान इस वक्त जारी किया है। नाज़रीन किराम, आज 30 मई 2026 को एक रिपोर्ट सामने आई है। मुतअद्दिद मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट किया है कि आज एक मरतबा फिर ईरान की जानब से कुवैत के ऊपर एक बड़ा मिसाइल हमला किया गया, इस मिसाइल हमले में फतेह 110 ईरानी मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया। और ये मिसाइल जो है वो अब दावा ये किया जा रहा है, अमेरिका की जानब से, ब्लूमबर्ग की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि अली अल सलीम एयरबेस जो है ईरान के अंदर, कुवैत के अंदर, उसको टारगेट किया गया था। लेकिन वहां पर मौजूद जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इसको इंटरसेप्ट किया। और इंटरसेप्ट जब ये हुआ है तो चूंकि इसमें एक भारी मिकदार में नाज़रीन मोहतरम मौजूद था, जो बारूद था, वारहेड था, तो जिसकी वजह से इसके जो पुर्जे हैं वो गिरने से भी 5 अमरीकी जो हैं वो निशाना बने हैं। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, ठीक ठाक वो जख्मी हुए हैं। जबकि एक MQ-9 जो रैपिड ड्रोन है वो मुकम्मल तबाह हो गया, दूसरा भी बुरी तरह से नुकसान हुआ, यानी 2 इनके जो MQ-9 रैपिड ड्रोन हैं वो भी तबाह हुए हैं। और मजमूई इनकी मालियत बनती है $60 बिलियन ऑफ डॉलर्स में नुकसान हुआ है। 5 अमरीकी जो हैं वो निशाना भी बने हैं। रिपोर्ट का आम नुक्ता यह है कि मिसाइल को रोक लेना कामयाबी थी, लेकिन इतने बड़े मिसाइल के सैकड़ों किलो वजनी टुकड़े जमीन पर गिरने से भारी नुकसान हुआ है। अब आप अंदाजा करें कि अगर ये हिट कर जाता, इंटरसेप्ट ना हो सकता, तो फिर इसने कितनी तबाही मचानी थी। अब ब्लूमबर्ग ने यह भी रिपोर्ट जारी की है कि जब से ये जंग शुरू हुई है 1850 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान ने, नाज़रीन मोहतरम, फायर किए हैं। ये तो आज ईरान ने एक बड़ी तबाही मचाई है। दूसरी तरफ UAE ने अपने शहरियों के लिए, नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त एक हंगामी पैगाम जारी कर दिया है। UAE ने कहा है अपने शहरियों को कि ट्रैवलिंग जो है वो युगांडा की, कांगो की और साउथ सूडान की आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई ज्यादा से ज्यादा मजबूरी हो, कोई बड़ी आम मजबूरी हो तो फिर कर लेनी है, अदरवाइज इन मुमालिक के अंदर आपने नहीं जाना। मामला क्या पेश आ रहा है इस वक्त? UAE के वजारत खारजा ने यह हंगामी अलर्ट और सफरी पाबंदी एबोला वायरस के फैलाव के बायस जारी की है। इस फैसले की अहम वजूहात दर्ज-ए-झैल हैं। सेहत का हंगामी मसला, युगांडा, कांगो और जनूबी सूडान में एबोला वायरस तेजी से इस वक्त फैल रहा है, जिसे आलमी अदारा सेहत यानी WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। अकेले कांगो में 900 से ज्यादा मुश्तबा केसेस सामने आ चुके हैं। इस बार एबोला की एक नायाब किस्म फैली है, जिसकी फिलहाल कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या मखसूस दवा दस्तयाब नहीं है। इसीलिए यह ज्यादा तशवीश का बायस है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अपनी शहरियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो इंतहाई मजबूरी के बगैर इन मुमालिक का सफर ना करें, परहेज करें, जो है वो जितना हो सकता है इससे गुरेज करें और इन मुमालिक का सफर ना करें। तो ये है इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल बनी हुई। नाज़रीन मोहतरम, कुवैत के अंदर भी सूरत हाल हंगामी है, क्योंकि वहां पर ये दूसरी मरतबा अटैक हुआ है और कुवैत एक छोटा सा कंट्री है। मजीद अगर अटैक होते हैं तो बड़े लेवल पर तबाही मच सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। जो मौजूदा सूरत हाल है, मुज़ाकरात भी हैं, जंग भी हैं, इस पर आपकी क्या